तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना ये ज़रूरी है कि एमएस एक्सेल क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, वो एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली का एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, उसमें बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से एक पोर्शन जो है वो एमएस एक्सेल का है। एमएस एक्सेल हर जगह इस्तेमाल होता है जहाँ कंप्यूटर रखा होता है। चाहे आप किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, तो वहाँ अगर कंप्यूटर मौजूद है, तो एमएस एक्सेल का सहारा लेना पड़ेगा। एमएस एक्सेल क्यों ज़रूरी है? इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि जितने भी बिज़नेस रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सिस्टमैटिकली मेंटेन करता है। यानी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स हैं, चाहे एम्प्लॉइज़ हों, अगर स्कूल कॉलेज हैं तो वो उसके स्टूडेंट्स हों, या कोई इन्वेंटरी सिस्टम हो, या प्रोडक्शन का सिस्टम हो, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये आपको बड़ा मदद फराहम करता है। इसके अलावा बिजनेस का जितना भी फाइनेंशियल डेटा है, यानी लेन देन का जितना भी हिसाब किताब है, वो सारा का सारा काम एक्सेल में आप कर सकते हैं। इसके आगे चलें तो डेबिट शीट्स, क्रेडिट शीट्स जो बनती हैं बिजनेस में या बैंक्स में, वो भी एक्सेल में बनाई जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स जो होती हैं, बिजनेस में कितना मुनाफा हुआ, कहाँ पे सेल्स हुई, कितना रिटर्न हुआ, क्या एक्सपेंसेस थे, वो सारा एक्सेल काम करेगी। इसके अलावा जितनी भी किस्म का डाटा है और उसमें कैलकुलेशंस का अगर इस्तेमाल है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही हम काम करेंगे। इसी तरह इसमें सैलरी शीट्स बना सकते हैं और बेतहाशा चीज़ें हो सकती हैं जिसका यहाँ पर बात करना बड़ा मुश्किल है, और ग्राफिक्स और चार्ट्स की मदद से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा-सा तारुफ कि एमएस एक्सेल कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर इसको बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में कहें, तो जहाँ किसी किस्म की कैलकुलेशन होनी है, वहाँ पर एमएस एक्सेल का इस्तेमाल होना है। अब एमएस एक्सेल जब आप चलाएँगे, तो आपको कैसा नज़र आएगा? जब भी आप एमएस एक्सेल चलाएँगे, तो आपको स्क्रीन पर इस किस्म की एक विंडो नज़र आएगी। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मेन शीट है, जहाँ पर आप काम करते हैं। तो इससे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम काम करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसके स्क्रीन के एरियाज़ का नाम मालूम होना चाहिए। तो ये लेक्चर बहुत छोटा-सा है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको गौर से देखें। अगर आपकी बुनियाद ठीक होगी, तो आगे चल के आप एक्सेल को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो आगे चलते हैं जी। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे छोटे-छोटे आइकन्स, छोटे-छोटे बटन्स नज़र आते हैं। इन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस आइकन्स। बहुत से काम होते हैं जो आपको बार-बार करने पड़ते हैं और क्विकली करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो आइकन्स होते हैं जिनके ज़रिए वो काम कर सकते हैं। काम क्या है वो इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। इसके बाद ऊपर आपको एक पट्टी नज़र आती है। इसको कहते हैं हम, यह टाइटल बार है, और टाइटल बार पर आपको वर्कबुक का नाम नज़र आता है। यहाँ पर ये देखिए सेंटर में वर्कबुक का नाम है। वर्कबुक क्या चीज़ है? जैसे आपकी नोटबुक होती है और मुख्तलिफ किस्म की उसमें शीट्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो एक्सेल की फाइल है, वो वर्कबुक कहलाती है, और उसमें जो पेजेस होंगे उनको हम वर्कशीट्स कहेंगे। तो इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखें कॉर्नर में, तो छोटे-छोटे बटन्स बने होते हैं जिसमें मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या क्लोज़ बटन शामिल होते हैं। इनको कहेंगे कि ये हमारे शीट कंट्रोल बटन्स हैं। इसी तरह अगर आप सबसे ऊपर देखें, तो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पे। ये आपके मेन्यू टैब्स कहलाते हैं, मेन्यू टैब्स। अगर आप उसके नीचे देखें तो छोटे-छोटे जो आइकॉन्स होते हैं, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है, इसको हम रिबन बोलते हैं, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के हम काम कर सकेंगे। रिबन से नीचे देखें, बिल्कुल आपके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें, तो यहाँ पर A1 लिखा होता है। इसे हम कहते हैं कि हमारा एक्टिव सेल एड्रेस है, यानी जहाँ पर हम काम करेंगे, उसके सेल का जो भी एड्रेस होगा, वो हम यहाँ पर देख सकेंगे। उसके आगे जो एक खाली पट्टी सी नज़र आती है, इसको हम बोलते हैं ये हमारा फार्मूला बार है। जितनी कैलकुलेशंस करेंगे और कोई फार्मूलाज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पे नज़र आता है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, तो 1, 2, 3, 4 की आपको एक सीरीज़ नज़र आती है। ये हमारी रॉज़ कहलाती हैं कि एक्सेल में की शीट की रॉज़ हैं, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3, ये सारी की सारी रॉज़ हैं। जबकि कॉलम्स जो हैं, उनको रिप्रेज़ेंट किया जाता है ए, बी, सी, डी से। तो ये ऊपर जो है कॉलम्स के नाम नज़र आते हैं। यानी अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, तो आपको रॉज़ के नाम नज़र आते हैं, यानी 1, 2, 3, और अगर आप टॉप पे देखें तो आपको कॉलम के नाम नज़र आते हैं। और उसके साथ-साथ जहाँ पर हम टाइप करेंगे, तो एक ख़ास बॉक्स सा नज़र आता है डार्क कलर में, जिसे हम मूव कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ये हमारा एक्टिव सेल है। इन तमाम शीट को अगर मिला लें, तो ये ग्रिड लाइन्स भी कहलाती हैं और वर्किंग एरिया भी कहलाता है। हमारा सारा का सारा काम इस एरिया में होना होता है, और ये जो छोटी-छोटी लाइनें हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल नज़र आती हैं, जो ये शायद आपको स्क्रीन पे इतनी वाज़ेह नज़र ना आएँ, क्योंकि ये बिल्कुल मध्यम सी होती हैं।
तो इन्हें बहरहाल ग्रिड लाइंस कहते हैं। ये ग्रिड लाइंस ऑन ऑफ भी हो सकती हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखें तो ऊपर नीचे शीट को मूव करने के लिए, जब आपकी शीट बड़ी हो जाती है तो उसको ऊपर नीचे मूव करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का आपको सहारा लेना पड़ता है, जिसके जरिए शीट को आप ऊपर या नीचे कर सकेंगे। इसी तरह शीट बड़ी हो जाए तो लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, जिसके जरिए आप दाएं या बाएं मूव कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक्सट्रीम नीचे देखेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड पे, तो आपको जूम कंट्रोल नजर आएगा, जिसके जरिए आप अपनी स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट यानी छोटा करके या बड़ा करके देख सकते हैं। वहां आप जो प्लस का निशान है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट बड़ी होकर आपको नजर आती जाएगी, और अगर आप माइनस के निशान पर क्लिक करेंगे तो शीट छोटी होती आएगी। इसी तरह उसके साथ पेज व्यू है और शीट के मुख्तलिफ व्यूज हैं, मुख्तलिफ तरीकों से आप शीट को देख सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर नजर आएगा आपको। इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो नीचे लिखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो एक वर्कबुक जो है उसमें कम से कम एक वर्कशीट जरूर होती है, तो शीट्स के नाम जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। उसके साथ एक प्लस का निशान भी होता है, जिसके जरिए हम कोई शीट ऐड कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी शीट्स ऐड कर लें, लेकिन कम से कम एक शीट होती है। जो मजमूई तौर पर आपकी एक्सेल की फाइल है वो वर्कबुक कहलाती है, और जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं वो वर्कशीट कहलाती है। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन होती है जिसको हम स्टेटस बार कहते हैं, जहां पर मुख्तलिफ किस्म की आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वक्तन फवक्तन जो आपको कंप्यूटर देता है। तो ये स्क्रीन का लेआउट है, इसको आपको जहन नशीन करना है कि एक्सेल के किस हिस्से को क्या कहते हैं, ताकि आगे आपको इसकी मदद मिल सके। तो हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे लेके चलते हैं कि जब हम इसको एक्सेल को चलाएंगे तो सबसे पहले आपको किस स्क्रीन का सामना करना पड़ेगा। जब आप एम एस एक्सेल चला लेंगे तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर वो तमाम फाइलें मौजूद होंगी जो आपने पहले से खोल रखी थी या पहले से सेव कर रखी थी। अगर आपको उनमें से किसी पे काम करना है तो उस फाइल पे आप क्लिक कर दें, वो फाइल खुल जाएगी। अगर आपको नई फाइल बनानी है तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कशीट। आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगी जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे थे। अब यहाँ पर जो काबिल गौर चीज़ है वो ये है कि अगर हम इसका जूम साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें प्लस के निशान पे मैं क्लिक करने लगा हूँ, तो आपकी यहाँ पर शीट की जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो गया, ये देखें। और अगर हम माइनस के निशान पे क्लिक करना शुरू कर देते हैं तो आपके शीट का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो अगर आप ये होम की बजाय इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो रिबन है ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये देखिए इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो रिबन चेंज हो गया, यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए, मुख्तलिफ ग्रुप्स आ गए हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ है, और इसी तरह किसी और पे क्लिक करूंगा तो मुख्तलिफ आ जाएगा। नॉर्मली हम होम पे रह के काम करते हैं। और ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये हमारा कहलाता है एक्टिव सेल। इस एक्टिव सेल का क्या काम है कि जहां पर ये मौजूद होगा वहां पर हम डाटा एंटर कर सकेंगे। इसी तरह जी इसको हम माउस से भी मूव कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी मूव कर सकते हैं, जहां हम चाहें इसको मूव कर लेंगे। यहाँ पर मजीद ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल से बाहर जाना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ पर इस क्रॉस के निशान पे क्लिक करेंगे जो आपके राइट साइड पे टॉप पे है, क्लोज बटन, इस पे क्लिक करेंगे एक्सेल बंद हो जाएगी। या फिर अगर आप फाइल क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक करें और क्लोज पे क्लिक कर दें, तो आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी और यहाँ से आप वापस इसी शीट में वापस आ सकते हैं। इसी तरह इसका शॉर्टकट है क्लोज करने का Alt F4, उसके जरिए आप एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। ये तो था बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ कि एम एस एक्सेल क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम अपनी शीट के अंदर डाटा एंटर कैसे कर सकते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो इसके मेन ऑप्शंस हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं।